माइंड बेंडिंग मूवीज वो मूवीज होती है जो हमारे दिमाग के साथ ही इस तरीके से खेलती हैं कि उन मूवीज को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और हमें उसे समझने के लिए 2 से 3 बार देखना पड़ता है। बताओ क्या जानना है तुम्हें। 20 साल बाद की जिंदगी। तो दोस्तों वेलकम टू करंट टीवी। आज मैं लेकर आया हूँ 8 बेस्ट माइंड बेंडिंग मूवीज जो तुम्हारे दिमाग की बजा के रख देंगी और हमेशा की तरह सारी मूवीज तुम्हें हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएंगी। तो चलो बिना किसी देरी के आज का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 की मूवी है दी कॉल। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी और ये 2020 में आई थी। मूवी में एक सोयन नाम की लड़की दिखाई है जिसे अपने घर में एक पुराना फोन मिलता है, लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब उस फोन पे आज से 20 साल पहले की एक लड़की का कॉल आता है जो कि एक सीरियल किलर होती है। फिर इन दोनों के आपस में बहुत सी बातें होती है और ये दोनों एक दूसरे की मदद करने की कोशिश भी करती है और एक दूसरे की मदद करने के चक्कर में दोनों के साथ बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती है जो उन्होंने सोची भी नहीं होती है। अब उन दोनों लड़कियों के साथ क्या होता है वो तो तुम्हें मूवी देख कर ही पता चलेगा। मूवी को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये तुम्हें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 7 की मूवी है ये भी एक हॉरर मिस्ट्री मूवी और ये 2003 में आई थी। मूवी में एक बहुत भयानक तूफान की वजह से कुछ लोग अपने पास के होटल में तूफान के शांत होने तक रुकने के लिए जाते हैं और एक दूसरे को जानने और पहचानने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि एक एक करके कोई उन सबकी जान ले रहा है। फिर वो लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि सबको कौन मार रहा है। अब वो लोग ये सब जान भी पाते हैं या नहीं और उनमें से कोई जिंदा भी बच पाता है या नहीं और उन्हें मार कौन रहा होता है या फिर उस होटल में कुछ गड़बड़ होती है। अगर तुम्हें भी जानना तो भाई मूवी देखकर जानो। मूवी को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और इसे तुम्हें इंटरनेट पर ढूंढकर देखना होगा। नंबर 6 की मूवी है टेनेट। ये एक एक्शन साइफाई मूवी और ये 2020 में आई थी। मूवी में एक ऐसी चीज दिखाई है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है, मतलब किसी भी चीज को उल्टा चलाया जा सकता है और वो जो चीज है वो गलत हाथों में पड़ गई है, जिस वजह से पूरा देश ही खतरे में आ गया है। ऐसे में एक CIA ऑपरेटिव उसका पता लगाने की कोशिश करता है कि वो चीज असल में है क्या और उसे बनाया किसने है। अब वो CIA ऑपरेटिव ये पता लगा भी पाता है या नहीं और वो अपने शहर को बचाने की किस हद तक कोशिश करता है वो तो तुम्हें मूवी देख कर ही पता चलेगा। मूवी को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये तुम्हें नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 की मूवी है प्रीडेस्टिनेशन। ये साइफाई थ्रिलर मूवी और ये 2014 में आई थी। मूवी में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दिखाई है जहाँ से पास्ट के अंदर कुछ एजेंट भेजे जाते हैं ताकि वो पास्ट में हुए कुछ इंसिडेंट्स को रोक सके जिसमें जान और माल का ज्यादा नुकसान हुआ होता है। मूवी में हमें इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंट दिखाया है जिसे एक बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के लिए उसके लास्ट मिशन पर भेजा जाता है। अब कैसे धीरे धीरे वो मिशन उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है और उस मिशन में उसके साथ ऐसा क्या होता है, अगर तुम्हें भी जानना तो भाई मूवी देखकर जानो। मूवी को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 की मूवी है मिराज। ये एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है और ये 2018 में आई थी। मूवी में वीरा रॉय नाम की एक औरत दिखाई है जो अपने हस्बैंड और बेटी के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। साथ ही उसे उस घर में एक 30 साल पुराना टीवी और कुछ रिकॉर्डेड टेप मिलती हैं जिनमें एक बच्चा अपना गिटार बजा रहा होता है। फिर कुछ टाइम बाद वो टीवी उस बच्चे से ही कनेक्ट हो जाता है और फिर जो चीजें वेरा के साथ होती हैं उससे उसकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है। अब वो टीवी 30 साल पहले के उस बच्चे से कैसे कनेक्ट होता है और वीरा रॉय के साथ ऐसा क्या हुआ होता है वो तो तुम्हें मूवी देखकर ही पता चलेगा। मूवी को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये तुम्हें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 की मूवी है सोर्स कोड। ये एक साइफाई थ्रिलर मूवी है और ये 2011 में आई थी। मूवी में स्टीवेंस नाम का एक आर्मी पायलट दिखाया है जिसे एक ऑर्गेनाइजेशन पास्ट के एक सीक्रेट मिशन पर भेजती है ताकि वो प्रेजेंट में एक ट्रेन में हुए बॉम्ब ब्लास्ट को रोक सके, वो भी किसी और आदमी के शरीर में जाकर। और जब तक स्टीवेंस उस मिशन में कामयाब नहीं होता तब तक उसे उसी मिशन को बार बार करना पड़ेगा। अब स्टीवेंस उस ट्रेन में हुए बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने में कामयाब हो भी पाता है या नहीं और वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कैसे कर पाती है और वो बॉम्ब ब्लास्ट करवा कौन रहा होता है वो सब तुम्हें मूवी देखकर ही जानना पड़ेगा। मूवी को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 की मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये एक साइफाई एक्शन मूवी और ये 2022 में आई थी। मूवी में एक मिडिल एज औरत दिखाई है जो कि अपने टैक्सेस और फैमिली को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन ट्विस्ट तब आता जब एक अलग यूनिवर्स से आया उसका पति उसे अनंत यूनिवर्स के लफड़ों के बारे में समझाता है कि तुम ही सारे मल्टीवर्स को बचा सकती हो। अब वो औरत अपने पति की बातें सुनकर मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश करती भी है या नहीं और अगर करती भी है तो मल्टीवर्स को किससे खतरा है, अगर तुम्हें भी जानना तो भाई मूवी देखकर जानो। मूवी को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये तुम्हें सोनी लिव पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 1 की मूवी है इंसेप्शन। ये भी एक साइफाई एक्शन मूवी और 2010 में आई थी। मूवी में कॉब नाम का एक बंदा दिखाया जो लोगों के सपनों में जाकर उनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चुराने का काम करता है और उस पर उसकी पत्नी को मारने का इल्जाम भी लगा हुआ है जो कि उसने किया भी नहीं है और इसी इल्जाम की वजह से वो अपने बच्चों को छोड़कर अलग अलग शहर में भागता फिरता है। लेकिन एक दिन उसे एक डील मिलती है जिसे करने के बाद उस पर लगे सारे इल्जाम खत्म हो जाएंगे और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह पाएगा। अब वो डील क्या है और कॉब उस डील को करता है या नहीं और उसकी पत्नी को किसने मारा होता है वो सब जानने के लिए तुम्हें मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी को IMDb पर 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अब तुमने पहले ही इनमें से कौन सी मूवी देख रखी है, साथ ही अब कौन सी देखोगे मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर तुम मुझे कोई मूवी सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और अगर तुम भी मेरी तरह ही मूवीज के दीवाने हो और ऐसी बेहतरीन मूवीज देखते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
not a game, it's a rich thing.